भगवती के चरित्र की यात्रा लेकर के निकले हैं। अगर तुम भी बालाजी की कृपा पाना चाहते तो उठाओ दोनों हाथ। ना हमें बादशाह बनना है न मशहूर होना है, हमें तो बस मां अंबे के प्यार में चकनाचूर होना है। श्री सीताराम जी सरकार की कृपा, नवरात्रि के पावन पर्व में हम लोग भगवती के चरित्र की यात्रा लेकर के निकले हैं। भगवान श्री सीताराम जी सरकार के चरणारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हैं। हम आप सभी को कलिकुल शेखर पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जारी, भैया करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 बोलो सीताराम सीताराम। साधु जी हम लोग 3 दिन का पावन चरित्र यहाँ पर गाते हैं। नवरात्रि पर हम देवी महात्म्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अंबाजी में हमने एक चौपाई उठाई है, उसी चौपाई को तुम लोग गाओ और हम भी गाते हैं। सुंदर सहज सुशीले सयानी, नाम कल का एक चमत्कार बताएं, अगर वो माताजी आई होंगी तो खबर नहीं। कल एक घटना और घटी यहाँ, विचित्र घटना। एक माताजी अपनी 6 माह की बच्ची लेकर के आई थी यहाँ। 6 माह की बच्ची की आयु थी 6 महीना। वहां बीच में पंडाल के बीचों बीच में उनकी वो 6 माह की बच्ची उनके हाथ से छूट गई, नीचे गिर गई और भीड़ में इतनी चप्पलन पड़ी कि उन्हें वो बच्ची लौट के मिली नहीं। 1.5 घंटे तक वो ढूंढती रही। रोते रोते यहां मंच पर आई, हम तो थे नहीं। मंच पर जो आचार्य वगैरह थे तो वो इतनी रोई कि उसकी श्वास रुकने लगी, गस्त आने लगा। बोले महाराज जी बच्ची मर गई। और जितने यहां पर बैठे थे सबको लगा कि बच्ची, क्योंकि इतनी भीड़, 6 महीना की बच्ची रो तो पाती नहीं, बोल तो पाती नहीं, लगता किसी ने गले पे पांव रख दिया। तो उसे जब गस्त आने लगा तो हाथ पकड़ के पंडाल के बाहर तक ले गए। अब वो रोने लगी, इतनी चिघाड़े वो माताजी, इतनी चिघाड़े। पता है घटना क्या घटी? एक वृद्ध आदमी सफेद कपड़ा पहने हुए, सफेद पगड़ी बांधे हुए उस बच्ची को लेकर के आके पूछता है क्या ये तुम्हारी बच्ची है? हाँ, कल की घटना। वो पूछता है क्या ये तुम्हारी बच्ची है? ना उसने कभी देखा, ना वो कभी परिचित हुई, गले से लगा लिया उस बच्ची को। साक्षात हनुमान जी कल यहां विराजमान थे। हमें तो लगता वो कोई और नहीं, साक्षात सन्यासी बाबा ही उस बच्ची को 50,000 1 लाख लोगों से उठा करके पंडाल के बाहर लेकर के चले गए। यही तो बागेश्वर धाम का चमत्कार है। और क्या है? लोग कहते बागेश्वर धाम में क्या है? बागेश्वर धाम में वो है जो तुम सोच नहीं सकते यारो। नारियल की तो नहीं कहते कि हम आगे बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे, पर ये कहेंगे तुम अब मत डरना, अभी तो 5 लाख आए थे, अगली कथा में 10 लाख की तैयारी करो, बाल बांका नहीं होगा। कोई घटना घटी, तब तो विदेशी हम बहुत मानते बागेश्वर धाम को। अमेरिका में एक बार आचार्य जी के साथ में, आचार्य जी कोई काम में फंस गए, बहुत बड़े उपद्रव में फंस गए, तो इनके साथ हमारा कोई रूप बना के पहुंच गया और काम हो गया आचार्य जी के साथ।
तो हम तो अपने जीवन में साक्षात अनुभव करते कि हमारे सन्यासी बाबा प्रत्यक्ष रूप बना करके और बालाजी प्रत्यक्ष रूप बना करके आ जा रहे हैं। एक बात मेरे पागलों हम तुमसे प्रार्थना कहें, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मां की दुआ या बद्दुआ ईश्वर से भी टाली नहीं जाती। 4 बेटों का पालन करती है मां, लेकिन आज का जमाना साहब ऐसा है 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। इसी भाव के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं और हम 9 दिन की कथा सुना रहे हैं। ऐसा मौका लौट कर मिलना नहीं, लेकिन हमने एक चौपाई को आधार बनाया 9 दिन की कथा में। वो चौपाई ये है, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल। माई बाप हमारी भागवत के आचार्य महापुरुष कहते हैं, जो भी कर्म करो बड़ी सावधानी पूर्वक करो, गंभीरता पूर्वक करो। आप क्या बोल रहे सावधानी रखिएगा, आप क्या कर रहे सावधानी रखिएगा। क्यों? हमें लगता है कि दुनिया के लोग हमें देख नहीं पा रहे हो, काम हो रहा है ठटरी के बरे। ना 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 ना, देखने वाला कोई देख रहा। कौन देख रहा है भैया? राम जी देख रहे हैं, हमारी भगवती माता देख रही हैं। इसलिए मेरे पागलों, जो भी साधक कर्म बड़ी सावधानी पूर्वक करता है और भक्ति करता है, फिर पराम्बा जगदम्बा आद्य शक्ति माता की शरण में आता है, उसी बालक को, साधक को भगवती उठा करके अपने चरणों में सदा सदा के लिए बैठा लेती है। वही भगवती का कृपा पात्र हो पाता। बोलो श्री सीताराम भगवान की, हनुमान जी महाराज की। लेकिन एक बात बताएं, हमारे एक संत जी कहते थे हमसे, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। ज्यादातर लोग तन से पूजा करते हैं, चिरौंजी दाना लेंगे या दाखें, माता रानी के सामने रख देंगे, लो माता जी खाओ, और 2 बार हाथ जोड़े प्रणाम किया, और जब तक माता जी पाने आवे तब तक पता लगा चेला जी खुद खा गए। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको 15 दिन लगातार मिठाई खवावे, रोटी का एक टुकड़ा ना देवे, क्या जी पाओगे? बोलो। 16वें दिन हाथ जोड़ के कहोगे महाराज प्राण चाहे ले लो, नमक दे दो, मर जाएंगे वरना। हम लोग 15 दिन तक मीठा नहीं खा सकते, और कई लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो कई सालों से चिरौंजी दाना और दाखें खा रहे। भगवान माई बाप, भगवान वैसे तो पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं है, माता वस्तुओं की भूखी नहीं है, हमारी पराम्बा माता तो भाव की भूखी है। जो भी साधक अपने भाव से माँ को बुलाते हैं, कुछ भी ना हो, माँ उसके मन के भाव को पढ़ करके सब मान करके उसे स्वीकार कर लेती है। वैष्णो देवी का भक्त कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। तो ताली कौन बजाएगा पड़ोसी? बिगड़ी मेरी बना दे हो शेरो वाली मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, है मेहर वाली, अपना
माता रानी कहेंगी कि बिगड़ी क्यों बनावे, तो कहिए दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं। नवरात्रि का व्रत कौन कौन कर रहा है, माता रानी का पागल कौन कौन है, तो तुम भी गाओ माता जी दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही हैं। सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही हैं, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही हैं। घर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, घर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, घर पे मुझे बुला ले। ऐ मेहर वाली मैया मेरी बना ले, ऐसे रोमाली मैया, बिगड़ी मेरी बना ले। ऐसे रोमाली मैया, बिगड़ी मेरी बना। दोनों हाथ उठा करके बोलो वैष्णो माता की। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी माते, करुणामयी करुणामयी महाराज जी घड़ी तो हाथ में है, घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। घड़ी सबके हाथ में है, पर क्या घड़ी किसी के हाथ में है? बोलिएगा, अरे बोलिए जरा माई बाप। नहीं, कब किस घड़ी क्या हो जाए कोई ठिकाना। आज कथा सुन रहे, कल पता चले बाबा जी पागल हो गए, अब कौन कथा सुनाएगा हो, कल का कोई ठिकाना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। कल करते हो आज करो, आज करते हो अभी करो, कल क्या होए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए माई बाप काल रात्रि, काल की भी रात्रि आ जावे तब भी घबराना मत। काल का मतलब समय। एक संत कहते थे समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात, और समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात है? समय समय का खेल। कभी रात रोती थी कि हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, दिन में भगवान प्रकट भय, और राम जी के पास रोती हुई पहुंची रात, धुआं में लुकते छिपते राम जी का अवतार हो गया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुगन सामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन बसाला, शोभा सिंधु खरारी, कहे दुई कर जोरी अस्तुत तोरी। आहा, प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। रात रात राम जी के दर्शन नहीं कर पा रही, क्यों? मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानिए कोय, रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि होय। रामचरितमानस। एक महीने का दिन हुआ राम जी के अवतार पर। बोले क्यों? बोले सूर्य भगवान भाई साहब गए ही नहीं छुट्टी, अब वो नहीं मिल रहा कि हमें जाना है, मिलना है, दर्शन करना है, रात हैरान है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जावे तो रात आवे। भाई सूर्य अस्त होगा तभी तो रात प्रारंभ होगी।
शिवम सुंदरम। बोलो शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।